आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ डिसीज आर्ट पर स्वागत है। पेश है मिशन 100 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। आज प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान में इतिहास पार्ट 1। इतिहास पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न 1, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, उदारवादी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष सबको समानता। प्रश्न 2, 1848 में फ्रेडरिक सारियो ने अपने चित्रों में स्वप्नदर्शी प्रस्तुति क्यों की? उत्तर, ये एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। प्रश्न 3, नेपोलियन संहिता क्या थी? उत्तर, 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया गया। इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसे नेपोलियन ने बनाया था। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे तथा कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। इसे फ्रांस में लागू किया गया था। प्रश्न 4, ग्रीम बंधु कौन थे? उत्तर, ग्रीम बंधु जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की व उन्हें छपवाया। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की थी जो बच्चों के और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी, बाद में उदारवादी राजनीतिक आंदोलन में शामिल हो गई। प्रश्न 5, रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। प्रश्न 6, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, पहला, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। दूसरा, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। तीसरा, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। चौथा, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए सभी बदलावों को खत्म करना। प्रश्न 7, ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया था? उत्तर, पर्सा का प्रमुख प्रधानमंत्री था वहाँ का। उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली तथा 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस सब में मुख्य योगदान ओटो वन बिस्मार्क की बुद्धि का ही था। 8, जालुराइन संघ की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जालुराइन संघ एक शुल्क संघ था। 1834 में इसकी स्थापना की गई। इस संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के कोई 4 कारण बताइए। उत्तर, पहला, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग में कुलीन उदारवादी वर्गों ने के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को लोकप्रिय बनाया। दूसरा, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तीसरा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान को 1832 में हुई कुस्तुतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इससे बाकी यूरोप में भी शक्ति का राष्ट्रवाद का संचार हुआ। चौथा, जन विद्रोह। इन जन विद्रोह ने रूढ़िवादी सरकारें कमजोर होने लगी तथा राष्ट्रवादी भावनाएं जन्म लेने लगी। प्रश्न 2, इटली के एकीकरण में मेज़नी के योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मेज़नी राजशाही के विरुद्ध था तथा लोकतंत्र में विश्वास करता था। वह इटली के विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों को एकीकृत इटली एवं एकीकृत गणराज्य बनाना चाहता था। 3, मेज़नी ने यंग इटली एक संस्था थी, उसके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। चौथा, मेज़नी ने प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने स्वप्न से रूढ़िवादियों को पराजित कर दिया। प्रश्न 3, 1889 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला,
संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गई, यानी फ्रांस की सत्ता वहाँ के राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के समूह में के हाथों में आ गई। दूसरा, स्टेटस जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। तीसरा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गई। चौथा, तौलने और नापने के लिए एक तरह की व्यवस्था लागू की गई। पांचवा, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। पाठ 2, भारत में राष्ट्रवाद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक, निबंधात्मक प्रश्न ये 4 अंक के और से एक प्रश्न आएगा। प्रश्न 1, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922 में। सही उत्तर ब 1922। प्रश्न 2, भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। सही उत्तर है ए चंपारण। प्रश्न 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 मार्च 1919। सही उत्तर है ब 13 मार्च 1919। प्रश्न 4, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। सही उत्तर है ब 1919। प्रश्न 5, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। सही उत्तर है स 1928। प्रश्न 6, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट कब हुआ? 1932 में। सही उत्तर है द 1932। प्रश्न 7, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। सही उत्तर है स 5 मार्च 1931। प्रश्न 8, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। सही उत्तर ए महात्मा गांधी। प्रश्न 9, वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सही उत्तर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय और चटर्जी एक ही बात है। प्रश्न 10, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। सही उत्तर ब अविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 11, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। यह पूर्ण होगा लाहौर अधिवेशन। सही उत्तर ए लाहौर अधिवेशन। प्रश्न 12, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1930 में। सही उत्तर है 1930। प्रश्न 13, महात्मा गांधी ने साबरमती से नमक यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। सही उत्तर है 12 मार्च 1930। प्रश्न 14, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। सही उत्तर ब अब्दुल गफार खान। प्रश्न 15, CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? 1923 में। सही उत्तर ब 1923। प्रश्न 16, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? भगत सिंह ने। सही उत्तर है भगत सिंह। प्रश्न 17, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA के सदस्य कौन थे? तो भगत सिंह, जतीन दास, इंद्रोई दास, उपरोक्त सभी। सही उत्तर का उपरोक्त सभी क्रांतिकारी इसके लगभग सदस्य थे। नोट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। आगे निबंधात्मक प्रश्न 1, रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। उत्तर 1, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। दूसरा, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध, उन्होंने संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 की हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया और दुकानें बंद की गई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। सरकार ने अमृतसर में स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। उत्तर, यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।
इसमें भारतीयों के विरोध के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। यह आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत उन्होंने नमक कानून बनाकर कानून तोड़ने का निश्चय किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर समाप्त हुई। गांधी जी ने 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में फैल गया और अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र आरंभ कर दिया। गांधी जी सहित अनेक लोगों को जेल में डाला गया। अंत में गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ तथा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया और सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। प्रश्न 3, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों के बारे में बताना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ आपको। उत्तर, पहला, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया। अब असहयोग आंदोलन में आपस में बता देना क्या क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। लेकिन एक घटना होने के कारण इस आंदोलन को वापस लिया गया, वो भी आप बता देना। गोरखपुर में एक घटना होने से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फिर अगले गांधी जी ने 5 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की और ये यात्रा साबरमती आश्रम में 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त हुई। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरा वर्णन आपको यहाँ करना है। फिर 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का योगदान आपको यहाँ बताना है। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। अब आगे प्रश्न 4, भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। चौरी चौरा, कलकत्ता, दांडी, चेन्नई, अमृतसर, चंपारण, सूरत, खेड़ा, पंजाब और मुंबई। तो मैप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ शीर्ष में यहाँ आपको दिखाना है पंजाब और अमृतसर। ये पंजाब है, पंजाब में ही अमृतसर यहाँ स्थित है। फिर है यहाँ पर दिखाना है आपको, देखो ये स्थान यहाँ पर इस तरफ है आपको चंपारण और इस तरफ दिखाना है आपको चौरी चौरा, गोरखपुर। कोलकाता यहाँ स्थित है, ये कोलकाता। ये यहाँ पर चेन्नई, ये यहाँ पर मुंबई और ये यहाँ पर सूरत, यहाँ पर ये दांडी और ये यहाँ खेड़ा, अहमदाबाद और साबरमती, ये यहाँ स्थान। बढ़ावा। पाठ 3, भूमंडलीकृत विश्व का बना वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 आएंगे, 2 अंक के, और वो 2 प्रश्न होंगे। तुलनात्मक प्रश्न 1 आएगा और 1 अंक का होगा, यानी कुल 3 नंबरों का ये पाठ है। 2 छोटे एबेसद वाले प्रश्न और 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तो प्रश्न 1, 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंध व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था गिरमिटिया व्यवस्था। तो गिरमिटिया व्यवस्था। प्रश्न 2, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1929 में। सही उत्तर ब, 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। प्रश्न 3, 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप। 18वीं शताब्दी से पूर्व था एशिया और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हो गया था अमेरिका। प्रश्न 4, 1885 ईस्वी में यूरोपीय ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? अफ्रीका को। यूरोपीय ताकतवर देशों ने अफ्रीका को मैप पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था। प्रश्न 5, भारत से ले जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गिरमिटिया। सही उत्तर है गिरमिटिया। प्रश्न 6, अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा
कौन सी बीमारी फैलाई गई थी? चेचक, जिसके कारण अमेरिका की लगभग 90 से 95% आबादी समाप्त हो गई और स्पेनिश सैनिकों ने अमेरिका पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 7, हेनरी स्टेनली को किस महाद्वीप में खोज हेतु भेजा गया था? अफ्रीका। तो हेनरी स्टेनली अफ्रीका के आंतरिक खोजों से संबंधित है। प्रश्न 8, एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने वाला कार्य कौन सा मार्ग करता है? रेशम मार्ग। तो प्राचीन समय में एशिया और अफ्रीका के मध्य जो प्रमुख मार्ग थे उन्हें रेशम मार्ग कहा जाता था। प्रश्न 9, समूह 77 G77 में कौन से देश संगठित है? विकासशील देश। सही उत्तर है ए, विकासशील। एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया। यहाँ आएगा वैश्वीकरण। प्रश्न 2, कॉमन लॉ का संबंध है ब्रिटेन से। तो कॉमन लॉ का संबंध ब्रिटेन से है। प्रश्न 3, 1890 ईस्वी में अफ्रीका में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो आएगा रिडर पेस्ट, जो पशुओं का प्लेग, रिडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में तेजी से फैली। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और के बीच लड़ा गया था। यह आएगा केंद्रीय शक्तियों या धुरी राष्ट्रों। तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो उत्तर, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे तथा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमान तुर्की शामिल था। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था? उत्तर, आर्थिक महामंदी का। प्रश्न 2, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, पहला कपास और दूसरा नील। प्रश्न 4, ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? उत्तर, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। प्रश्न 5, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्यतः कितने प्रवाह हैं? उत्तर, व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रवाह होते हैं, व्यापार वस्तुओं का, श्रम और पूंजी। प्रश्न 6, रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? ये रेशम है। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिमी देशों को भेजा जाता था उन मार्गों को रेशम मार्ग कहते हैं। प्रश्न 7, वीटो या निषेधाधिकार किसे कहते हैं? उत्तर, जिनके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है उसको वीटो अधिकार कहते हैं। प्रश्न 8, कॉमन लॉ क्या था? उत्तर, जिन कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉमन लॉ कहते हैं। प्रश्न 9, कैनाल या कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, नई नहरों सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के उच्च स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया था। नहरों का जाल बिछाया गया जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। उन स्थानों पर जो बसाई गई कॉलोनियां थी उन कॉलोनियों को कैनाल कहते हैं। यह कॉलोनी नाम से जाना जाता है। प्रश्न 10, हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? असेंबली लाइन। सही उत्तर है असेंबली लाइन। प्रश्न 11, चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था? उत्तर, त्रिनाद और गुयाना में। प्रश्न 12, आयात शुल्क किसे कहते हैं? उत्तर, किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर वसूला जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। पाठ 4, औद्योगिकीकरण। बहुविकल्प अंक 1, प्रश्न 1 अति लघुतरात्मक भी 1 अंक का 1 प्रश्न और लघुतरात्मक 2 अंक का 1 प्रश्न आएगी। प्रश्न 1, भारत में 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? मुंबई में। सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न 2, JRD टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? स्थापना तो उन्होंने 1907 में कर दी थी, तो काम करना शुरू किया था 11-12 में। तो इन ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर है 1912। प्रश्न 3, बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी 1855 में, तो सही उत्तर है 1855। प्रश्न 4, 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? सेठ हुकमचंद। सही उत्तर है सेठ हुकमचंद। प्रश्न 5, 1811-12 में
भारत के कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा जो 33% था, जो 1850-51 में घटकर मात्र 3% रह गया। सी उत्तर है द 3%। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नए युग का प्रतीक थी, कौन सी थी? कपास नए युग का प्रतीक थी। दूसरा, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक रखते थे जॉबर। तो उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। प्रश्न 3, इंग्लैंड में के दशक में कारखानों को खुलना प्रारंभ हुआ? तो यहाँ का 1730। इंग्लैंड में 1730 के दशक में कारखानों का खुलना प्रारंभ हुआ। चौथा रिक्त स्थान, न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया जेम्स वाट ने। तो न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में जेम्स वाट ने सुधार किया। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, कार्डिंग क्या है? उत्तर, जिससे कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे कार्डिंग कहते हैं। प्रश्न 2, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उत्तर, रिचर्ड आर्कराइट ने। प्रश्न 3, स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण कब किसने किया? उत्तर, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में। प्रश्न 4, मद्रास में किस वर्ष पहली कताई मिल स्थापित हुई? उत्तर, 1874 में। प्रश्न 5, भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। जमशेदजी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर। प्रश्न 6, भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? सूरत और हुगली। प्रश्न 7, अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अमेरिका में गृह युद्ध से वहां से कपास आना बंद हो गया। इस पर ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा, जिससे कपास की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई और भारतीय बुनकरों को कपास मिलना मुश्किल हो गया। कच्चे माल की अत्यधिक कीमतों के कारण भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गई। प्रश्न 8, स्टेपलर से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो रेशों के हिसाब से उनको छांटता था उन्हें स्टेपल करता था, या छांटता उसे स्टेपलर कहते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, गिल्ड से आप क्या समझते हो? उत्तर, यूरोपीय शहरों में विभिन्न व्यापारियों, उत्पादकों, दस्तकारों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन गिल्ड्स कहलाते थे। प्रश्न 2, गुमास्ता से क्या अभिप्राय था? गुमास्ता के कार्य बताइए। उत्तर, गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जो बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करने एवं कपड़ों की गुणवत्ता जांचने का कार्य करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ते बाहर के लोग थे जिनका गांव से कोई सामाजिक संबंध नहीं था, वे दोषपूर्ण व्यवहार करते थे। प्रश्न 3, भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। दूसरा, ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग अपना आधुनिकीकरण नहीं कर सका। तीसरा, भारतीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारत में उद्योगों को बढ़ावा मिला। प्रश्न 4, वस्तुओं के लिए बाजार में विज्ञापन के महत्व को समझाइए। उत्तर, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को आवश्यक व वांछनीय बना देते हैं, लोगों की सोच बदल देते हैं। 2, समाचार पत्र पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सभी जगह विज्ञापन छाए रहते हैं। तीसरा, यदि हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत में ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजारों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। प्रश्न 5, 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, बुनकरों का निर्यात बाजार समाप्ति की ओर था तथा स्थानीय बाजार भी सिकुड़ रहा था। दूसरा, 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर प्रदेशों में गरीबी और बेरोजगारी फैल गई थी। तीसरा, अमेरिका में गृह युद्ध से वहां से कपास आना बंद हो गया। इस पर ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा, जिससे भारत की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई और भारतीय बुनकरों को कपास मिलना मुश्किल हो गया। चौथा, प्रश्न 5, 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1, बुनकरों का निर्यात बाजार समाप्ति की ओर था तथा स्थानीय बाजार भी सिकुड़ रहा था क्योंकि भारत में मैनचेस्टर आ चुका था, मैनचेस्टर से बना कपड़ा आ रहा था। दूसरा, 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर प्रदेशों में गरीबी और बेरोजगारी फैल गई थी। तीसरा, अमेरिका से गृह युद्ध से वहाँ से कपास आना बंद हो गया। इस पर ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा, जिससे कपास की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई और भारतीय बुनकरों को कपास मिलना मुश्किल हो गया। चौथा, 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, फलस्वरूप
भारतीय बुनकर उद्योग पतन के कगार पर पहुंच गया। पाठ 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा एक, इसमें एक अति लघुतरात्मक प्रश्न, 1 अंक आएगा। तो प्रश्न 1, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक जिस देश में विकसित हुई थी? चीन में। तो मुद्रण सबसे पहले शुरू हुआ चीन में। प्रश्न 2, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सही उत्तर है ए, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 3, तुलसीदास द्वारा रामचरित का प्रकाशन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचंद्र चरितमानस का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। कोलकाता। प्रश्न 4, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी 868 ईस्वी में। सही उत्तर 868 ईस्वी। 5, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने। सही उत्तर है योहान गुटेनबर्ग। प्रश्न 6, 1488 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी? सबसे पहले छापी थी बाइबिल। तो सही उत्तर है बाइबिल। प्रश्न 7, 1821 में समाज कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राममोहन राय ने। सही उत्तर है राजा राममोहन राय, समाज कौमुदी राजा राममोहन राय। प्रश्न 8, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया था? ऑप्शन में है 1789 की क्रांति, 1917 की रूस की सरवारा क्रांति, इंग्लैंड की रक्तिन क्रांति, उपयुक्त में से कोई। सही उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। मुद्रण क्रांति ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 2, प्रश्न 1, किस धर्म सुधारक ने प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? उत्तर मार्टिन लूथर ने। प्रश्न 2, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट स्की ने 1780 ईस्वी में। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने और कब किया? जेम्स ऑगस्ट स्की ने 1780 में। प्रश्न 3, मार्को पोलो कौन था? उत्तर इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। प्रश्न 4, महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय दशा के बारे में लिखा है। उत्तर ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई। प्रश्न 5, गुलामगिरी के रचयिता कौन थे? पुस्तक की रचना कब हुई? गुलामगिरी के रचयिता ज्योतिबा फुले थे। पुस्तक की रचना 1871 में की। प्रश्न 6, पेरियार के नाम से कौन जाते थे? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न 7, वारनाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? उत्तर 1878 में लॉर्ड लिटन ने वारनाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिससे सरकार को भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों को सेंसर करने का अधिकार मिल गया। प्रश्न 8, इक्विजेशन क्या है? यह क्या था? उत्तर विधर्मियों की शिनाख्त करने और उन्हें सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था इक्विजेशन थी। यह यूरोप में थी। प्रश्न 9, इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पेनी चेप बुक्स के नाम से। प्रश्न 10, गैली से क्या हास्य है? उत्तर एक धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। प्रश्न 11, प्लांटेन के बारे में बताइए। उत्तर लेटर छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।